रोज रोज नए नए नाश्ते की फरमाइश करते हैं और आप सोचते हैं रोज नया क्या बनाएं, तो ये बिल्कुल नया नाश्ता बच्चों के लिए है। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बिल्कुल क्रंची क्रंची सुपर यम्मी टेस्टी, बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सुपर सॉफ्ट। तो ये हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका देवीनाज कुकिंग वर्ल्ड में। ये देखिए मैंने 2 आलू लिए हैं। जी हाँ, ये नाश्ता 2 कच्चे आलू से बनेगा। और ये मैंने आधी कटोरी चावल लिए हैं। मेरे चावल जो थे बासमती चावल थे, तो मैंने ये वो ही ले लिया। आपके पास छोटा कणकी जो भी हो वो ले लीजिए। और 2 चम्मच मैंने पोहा लिया है। आप पोहे की जगह पे 2 चम्मच साबूदाना भी ले सकते हैं। 1 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। दैट्स इट। इन सभी से ये हमारा नाश्ता बनके तैयार होने वाला है, यम्मी यम्मी सुपर टेस्टी। तो ये जो 2 आलू हैं ये मैंने लिए हैं लाल पहाड़ी आलू। ये बहुत अच्छे आलू होते हैं, इनमें स्टार्च भी कम होता है और ये मीठे भी नहीं लगते, बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। तो छोटे वाले ग्रेटर से नहीं, बड़े वाले ग्रेटर से मैं इनको करूँगी ग्रेट। दोनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। लंबे लंबे इसके लच्छे निकलने चाहिए। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। बनाने में मेहनत बहुत ही कम लगती है। ये देखिए लंबे लंबे बातें करते करते लच्छे बन गए। अब मैं इनको डालूंगी एक बॉल में और एकदम ठंडा चिल्ड पानी इसके अंदर मैं डालूंगी और 2 से 3 ठंडे ठंडे पानी से इनको मैं धो करके निकाल लूँगी, है ना। ये देखिए कितना स्टार्च है प्लेट पे आलू में, इसीलिए मैंने प्लेट में किया था। डायरेक्ट पानी में भी कर सकते हैं आप, मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अब मैंने इनमें डाला है ठंडा ठंडा पानी और 2-3 पानी से मैं इसको अच्छे से वॉश करके और लास्ट में इसमें ठंडा पानी डाल के रख दूँगी जब तक कि ये क्लाउडी वाटर नहीं जाता। आपको वॉश करना है इन्हें और जब वाटर एकदम क्लीन ऊपर दिखने लगे तब इसे इसमें भिगोकर थोड़ी देर छोड़ दिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने इनको छान लिया है, छान लूँगी मतलब अच्छे से। देखिए मैंने भिगो के रख दिया है। थोड़ी देर भिगोइए ताकि जो बचा कुचा स्टार्च है सारा स्टार्च इसमें से निकल जाए। अब मैंने ये मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं ये चावल डाल रही हूँ, साथ में ये 2 चम्मच पोहे डाल रही हूँ। आप पोहे की जगह से पे 2 चम्मच साबूदाना या 2 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको करूँगी बारीक, इसका पाउडर। बेसिकली अगर चावल का आटा हो आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास आटा नहीं था तो मैंने इन्हीं का पाउडर किया है। दरदरा नहीं रखेंगे, जितना महीन पीस सकते हैं उतना महीन इसको पीस लीजिए। और ये देखिए ये अब तब तक ये भी पड़े थे, अब इनको मैं भी छलनी में डाल दूंगी और अच्छे से इनका पानी निचोड़ जाए अच्छे से कर दूंगी। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है इनमें। ये अब रेडी है बनने के लिए। तो बस मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं 3 बड़े चम्मच डालूंगी। ये बड़े क्या, खाने वाले जो चम्मच होते हैं ऑयल के डाले हैं मैंने। ऑयल को गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे जीरा। मैंने 1 चम्मच जीरा का डाला है, जीरा चटकने देंगे। और जो 1 हरी मिर्च मैंने आपको दिखाई थी ना, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस ये हरी मिर्च भी इसमें डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो उभर के आए। जब इस तरह से ये धीमी धीमी आंच पे भूनती है ना ऑयल में हरी मिर्च, बहुत गज़ब का इसमें से अरोमा आता है। तो बस इसको भी भून लिया। जब ये अच्छे से भून जाए तो ये जो हमारे आलू ग्रेट करके हमने रखे थे ना, इनको डालेंगे हम और अब कर देंगे मीडियम टू हाई। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इन आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सौटे करेंगे ताकि इनका हल्का हल्का कच्चापन निकल के और ये फ्राई हो जाए और इनमें क्रंचीनेस आ जाए फ्राई वाली, है ना, और भुनी भुनी सी खुशबू भी आ जाए। तो बस इसको हम करेंगे इसमें सौटे, फ्राई या भूनेंगे, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें। तो 2 से 3 मिनट देखिए मैंने इन्हें अच्छे से भून लिया। कच्चापन इनका थोड़ा चला गया है, रो स्मेल चली गई है। अब जितने चावल थे ना मेरे, उससे मैं जस्ट डबल पानी डालूंगी। देखो आधी कटोरी से थोड़े से ऊपर पानी थे, चावल थे, तो मैंने उतना ही डबल पानी डाला। उतनी कटोरी भर के 2 बार मैंने पानी की डाली है। ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी चावल टू चावल डिपेंड करता है ये, है ना। तो मैं आगे टिप्स बताऊंगी आपको क्या करना है। यहाँ स्वाद के अनुसार पूरे नाश्ते का नमक एक साथ डाल दिया मैंने और इसको कवर करके मैं रख दूंगी 2 से 3 मिनट। बस थोड़ा सा उबाल इसमें आ जाएगा, थोड़ा आलू जो है हल्का सा सॉफ्टनेस ले लेंगे, ज़्यादा नहीं। बस 2 मिनट बाद मैंने इसका हटा दिया है और जो ये था ना, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम शाइनी शाइनी आलू है, बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, हो ना तो ज़रूर डालना। चिली फ्लेक्स से क्या लुकिंग नाश्ते की बहुत अच्छी आती है और हल्का हल्का तीखापन आता है। लाल मिर्च से कलर
लाल हो जाएगा और इनसे क्या लुकिंग बहुत शानदार आती है। बस ये डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये हमारा पिसा हुआ चावल और इसको मैंने गैस बंद कर दिया। ये बता दूं मैं आपको, चिली फ्लेक्स डालने से पहले मैंने गैस बंद कर दिया था। गैस को बंद कर दीजिएगा और उसके बाद ये पिसा हुआ चावल का आटा जो था वो मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे से दबाते हुए, मैश करते हुए, ऐसे मान लीजिए गूंदते हुए और मिक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं एक बात बता रही हूँ, मेरा ये पानी एकदम परफेक्ट था। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगे कि पानी थोड़ा ज़्यादा है, पूरा मैश करने के बाद थोड़ा गीला गीला लगे, तो आप गैस जला करके और ऐसे ही मैश करते हुए इसको थोड़ा सा पानी को सुखा दीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगे कि पानी कम है और ये बिल्कुल नहीं गूंथ रहा है तो 1-2 चम्मच पानी का और ऐड कर दीजिए। ये थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि चावल पे डिपेंड करता है वो कितना पानी लेगा। मेरे चावल का मुझे अंदाज़ा था कि ये इतना पानी पिएगा, वैसे डबल वाला वो नाप बिल्कुल परफेक्ट होता है। और ये देखिए बातें करते करते ये पूरा डो जैसा मैंने बना दिया है, मैश करते करते इसको। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया हो तो ज़रूर डालना, नाश्ते की लुकिंग बहुत अच्छी आती है और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया डाल के एक बार और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं, मैश करते हुए मिक्स करिएगा ताकि ये डो की फॉर्म में भी बनता जाए, क्योंकि हमें लास्ट में इसका डो चाहिए। बस ये देखिए बन गया। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसको रेस्ट करने देंगे और फिर अब 10 मिनट के बाद हम आते हैं। इसको हमने खोला, वाह ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, छूने लायक हो गया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और मैंने देखो ये आप एक कोई भी थाली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, है ना। अभी मैंने अपने हाथों को ग्रीस किया है और इसी में मैं इसको डो की फॉर्म दे रही हूँ। और उसके बाद आप थाली के बैक साइड में, चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे, किसी पे भी इसको किस तरह से करना है वो मैं आगे दिखाती हूँ। बस हाथ चिकने करके इसका मैंने डो लगा लिया। ये देखिए डो लग गया अच्छे से और ये मैंने चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस कर लूँगी अच्छे से ऑयल से। और ये नाश्ता इस पे मैं इसको शेप देने वाली हूँ। तो वो शेप आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप चाहें जो शेप दीजिए। मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स बना रही हूँ। ठीक है, बाइट साइड के होते हैं ना, बच्चों को छोटे छोटे बाइट्स अच्छे लगते हैं। आप ट्रायंगल, फिंगर्स कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस डो को रखा है और इसको मैंने रेक्टेंगल का शेप दिया था पूरे डो को और फिर मैंने छोटे छोटे बर्फ़ी की जैसे ये बाइट्स काट लिए हैं, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, और साइड की पट्टियाँ मैंने काट दी थी क्योंकि मुझे इसको रेक्टेंगल शेप देना था पूरे डो को। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये रेक्टेंगल शेप देने के बाद और मैंने ये छोटे छोटे बाइट्स इसके कट कर लिए। बच्चों को ये छोटे छोटे बाइट्स खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। देख रहे हैं ना आप, दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए अब आगे मैंने पैन लिया है वही वाला जिसमें मैंने डो लिया था ना, इसमें मैंने ऑयल डाल के गरम किया है। मीडियम हॉट ऑयल पे, मीडियम फ्लेम पे मैं एक एक करके ये इसमें प्लेस करती जाऊंगी। ठीक है, तो आप ये डालने के बाद कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसे कम से कम 1 से 2 मिनट बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 2 मिनट बाद मैं इसको पलटूंगी। 1 से 2 मिनट तक कभी भी कोई भी चीज़ फ्राई के लिए डालने पर आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, ताकि वो अंदर से भी मतलब थोड़ी सिकने लग जाए और ऊपर से भी ड्राई हो जाए। तो उसके बाद अब उसको पलटिए। बस अब इसको अलटते पलटते हुए हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, लो मत करिएगा। ठीक है, हाई भी ज़्यादा मत करिएगा, मीडियम पे रखिएगा। मैं जगह बन गई थी तो मैंने और डाल दिए इसमें और ये देखिए बन रहे हैं, कितने मस्त लग रहे हैं ना। दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ओ माय गॉड, खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं, तो मुझे भी तो पता चले कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं एक एक के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और कौन सा नाश्ता और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपसे बातें करते करते ये गोल्डन गोल्डन फ्राई हो गए हैं और मैं इनको एक टिश्यू पेपर प्लेट में लगा करके और निकाल रही हूँ। बस इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेरा दूसरा बैच। ये देखिए निकल गया। अब जो दूसरा बैच बचा हुआ था वो भी मैं इसमें फ्राई के लिए डाल रही हूँ। एक एक पीस मैंने इसमें प्लेस कर दिया है
और इसको मैं पलटूंगी नहीं, 1 से 2 मिनट इनको ऐसे ही सीखने दूंगी और फिर उसके बाद इसको पलटूंगी। और तब तक जो मैंने ये साइड के काटे थे ना, उसका भी मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और इसकी मैंने फिंगर शेप दी है। देखो इसको मैं इसकी फिंगर्स बनाऊंगी, फिंगर्स भी अच्छी लगती है। तो शेप आप अपने मन से कोई सा भी दे सकते हैं, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसा शेप आपके बच्चों को पसंद है, राउंडल्स पसंद है राउंडल्स दीजिए, ट्रायंगल पसंद है ट्रायंगल दीजिए। मुझे ये बाइट साइज के छोटे छोटे स्क्वायर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूब्स क्यूब्स, तो मैंने वैसे कट किए हैं। चलिए दूसरा बैच भी फ्राई हो गया। अब मैं इसमें फिंगर्स फ्राई करने के लिए रख रही हूँ और तब तक मैं आपको ये जब देखिए एक एक फिंगर भी डाल रही हूँ मस्त। जो भी शेप आप देना चाहें दीजिए अपने मर्जी से, फिंगर्स भी बड़ी छोटी जैसी करना चाहें करिए। और ये देखिए कितना मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी मस्त नाश्ता हमारा बनके रेडी हो गया है, सिर्फ 2 आलू से इतना सारा नाश्ता। और देखिए मैं आपको इसका क्रंच भी सुना रही हूँ, है ना, क्रंची और बाहर से एकदम सुपर क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आपके बच्चे टिफ़िन बिल्कुल खाली करके आएंगे, अब टिफ़िन वापस नहीं आएगा। तो कैसा लगा ये नाश्ता? अच्छा लगा है तो एक हाइप बटन आएगा, ज़रूर से हाइप करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।